अगला टॉपिक हमारा क्या है? बीटा एंडोर्फिन। देखो, अल्फा एंडोर्फिन, बीटा एंडोर्फिन, आगे ऐसे गामा एंडोर्फिन, इस प्रकार से मिलेंगे। हम उसमें से किसकी बात कर रहे हैं? तो एंडोर्फिन के कई अलग अलग फॉर्म हैं, हम बात कर रहे हैं बीटा एंडोर्फिन की। ये एक प्रकार का क्या होता है? नेचुरल पेन किलर। नेचुरल पेन किलर मतलब यदि आप किसी प्रकार के दर्द में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आपके शरीर में जो रिलीज होगा बीटा एंडोर्फिन, वो आपकी अंदरूनी दुख दर्द को थोड़ा कम करता है। इस चीज को क्या बोलते हो? इसके लिए कोई बाहर से डाइक्लोविन प्लस टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो आपको बॉडी में निकलेगा और थोड़ा सा रिलीफ करेगा, आपको रिलैक्स कराए, महसूस कराएगा, थोड़े से खुश भी हो जाओगे। भाई तकलीफ से बाहर आए तो थोड़ा सा खुश हो जाओगे कि नहीं? हैप्पीनेस हार्मोन, समझ में आया ना? देख लो, इट इज पेप्टाइड इन नेचर एंड कंसिस्ट बाय 31 अमीनो एसिड। भाई अगर पेप्टाइड का बना हुआ है तो अमीनो एसिड का बना होगा कितना अमीनो एसिड? 31 अमीनो एसिड, याद रखना इसको, है ना? बीटा एंडोर्फिन कॉजेज रिलीफ फ्रॉम पेन या स्ट्रेस। इसकी वजह से हमको कोई अगर प्रेशर है, किसी प्रकार का तनाव है, उससे हम थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। ठीक, सो कॉल्ड नेचुरल पेन किलर या नेचुरल पेन रिलीवर्स या हैप्पीनेस हार्मोन्स। यदि आपके तनाव को थोड़ा सा कोई कम कर दे तो तनाव तो कम हुआ, थोड़ा खुश भी तो हो गए ना। मैं बोला कल तुम्हारा पेपर होने वाला है मान लीजिए, ठीक है, और आज बहुत स्ट्रेस में हो क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो, मान लीजिए पूरे दिन भर स्ट्रेस में थे, और कोई आके तुमको ये खुशखबरी सुनाए कि कल का पेपर कैंसिल होकर 3 महीने आगे बढ़ गया है। बताइए अब कैसा लगेगा? मन में खुशी डबल हो गई क्योंकि तुम पढ़े नहीं थे ना, अब 3 महीने में तो पढ़ लेंगे। ये जो तनाव कम हुआ और जो खुशी आई, चेहरे में स्माइल आई, वो किसकी वजह से? बीटा एंडोर्फिन की वजह से। क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोजिनस ओपियोइड। एंडोजिनस मतलब बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी। ओपियोइड मतलब एक प्रकार का ड्रग्स है, मॉर्फिन, जो लत लग जाती है ना, हेरोइन, मॉर्फिन, कोकीन बोलते हो ना, हाँ, एक मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या होता है जान रहे हो? जब लोग मॉर्फिन लेते हैं ना, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक के रूप में लेते हैं, दर्द हारक, पीड़ा हारक के रूप में लेते हैं उसको। ठीक है, पीड़ा हारक मतलब जब उसके परिवार में बहुत सारा दुख तकलीफ है, वो पूरा झेल नहीं पा रहा है, उसको नशा करता है। क्यों? थोड़ा सा उससे दूर रहूं, थोड़ा अपने सपनों की दुनिया में रहूं, खुश रहूं। वो अंदरूनी मानसिक जो तनाव में रहता है, जब तक उसको नशा रहता है, उस मानसिक तनाव से मुक्त रहता है, अपने सपनों की दुनिया में रहता है। मतलब एक प्रकार का दर्द निवारक है मॉर्फिन, उसको बाहर से लिया जाता है। लेकिन मॉर्फिन जैसा काम करने वाला हमारे बॉडी में है बीटा एंडोर्फिन। यदि ये रिलीज होता है तो आपको अंदरूनी एक खुशी का एहसास होता है, एक तनाव से मुक्त महसूस करते हो आप, समझे ना? और ये कब होता है? जब आप एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हो ना, किसी भी स्ट्रेस में हो, सुबह सुबह जाके मॉर्निंग वॉक करके आ गए, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए थोड़ा नाच लिए, तो लगता है ऐसा कि थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। समझ रहे हो ना? तो ये कहानी किसके साथ? एंडोजिनस मतलब विद इन द बॉडी, ऑपरेट मतलब मॉर्फिन। मॉर्फिन एक प्रकार का ड्रग्स है, ठीक है ना? तो हमारे बॉडी के अंदर का मॉर्फिन है, समझ लीजिए। इट इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दरमियान ये रिलीज होता है। इसलिए एक्सरसाइज करते समय ना, जो एक्सरसाइज करता है, जो भी एक्सरसाइज करता है, वो एक्सरसाइज के बाद जब उसके पूरे पसीने छूट जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, थोड़ा सा आराम महसूस करता है। ठीक है, कभी करोगे तो जानोगे ना। ठीक है, चलिए। द 4 मेन हैप्पीनेस हार्मोन्स या फिर सैड हार्मोन। देखो भाई, हैप्पीनेस हार्मोन भी वही है और सैड हार्मोन भी वही है। क्यों? वो हार्मोन जब तक निकलेंगे तब तक आपको खुशी महसूस कराएंगे, आपको सुख का अनुभूति कराएंगे, लेकिन वही हार्मोन जब नहीं आएंगे, है ना, वही हार्मोन दुख का कारण बनेंगे। मतलब खुशी और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू बोलते हैं।
बस यही है। हार्मोन आया तो खुश हो जाओगे, नहीं आया तो दुखी महसूस करोगे। तो हार्मोन कौन कौन है देख लीजिए, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एंडोर्फिन बीटा एंडोर्फिन, और अगला ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वाला बताया था कि नहीं, ठीक है ना। हमारे पास तीन क्या क्या नाम हो गए, एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये सब के आने पर हम खुश, अपने आप को बहुत प्रफुल्लित बोलो या थोड़ा सा रिलैक्स या अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए चारों हार्मोन क्या है, हैप्पीनेस हार्मोन है। लेकिन यदि चारों में से कोई भी नहीं आए तो समय पर, उसकी वजह से दुखी हो जाओगे, और ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा, सैड हार्मोन। तो वही हैप्पीनेस हार्मोन है और वही सैड हार्मोन है। समझ में आया, आगे बढ़ो। देख लीजिए, ये सब के सब नर्व से निकलते हैं, नर्व से निकल के अपना काम करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक नर्व से निकल के दूसरे नर्व में जाते हैं। हर न्यूरॉन का 3 भाग होता है, सबसे ऊपर वाला चौड़ा वाला साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर टर्मिनल एंड होता है जहां पर सिनेप्स बनता है। तो प्री सिनेप्टिक पार्ट से निकल के पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट में ट्रांसफर होता है हमेशा। कोई भी नर्व का जो मॉलिक्यूल होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हो, तो न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से ट्रांसफर होके दूसरे न्यूरॉन में गया। क्लियर है। These neurotransmitter and hormones play crucial role in the regulating mood, promoting positive emotion and contributing to feeling of well-being। जब जब ये हार्मोन आते हैं एक पॉजिटिव तरीके से आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, आपके मूड को चेंज करते हैं, मूड को अच्छा बनाते हैं। लेकिन नहीं आएंगे तो वही मूड को खराब कर देंगे। समझ में आया ना। आप सोचे थे कि आपका पेपर आने वाले 7 दिन में आपका नेट का पेपर है, आप ये सोच के रखे थे, पढ़े भी नहीं थे। कोई आके आपको न्यूज सुनाता है कि जो वो पेपर था ना 7 दिन बाद वो कैंसिल हो गया है, आपकी खुशी बढ़ जाएगी ना। लेकिन वो पूरा बोला नहीं है, बोले कि वो 2 दिन बाद है, तब कैसे लगेगा आपको, बताइए। दुख महसूस होगा कि नहीं। अरे 7 दिन कम था क्या जो अब 2 दिन लग दिया। समझ में, जज्बात बदल दिए, समझे कि नहीं। तो यही है वो, आपको दुखी महसूस, वही हार्मोन जब आ रहा था खुशी में, अब बंद हो गया वो, अब दुख महसूस किए, अंदर से स्ट्रेस महसूस करोगे, इसकी वजह से अब सैड हार्मोन कहलाएगा वो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो इन चारों हार्मोन के बारे में मैं 4 अलग अलग कमेंट डाल दिया है। देखो इधर, हैप्पीनेस हार्मोन एंड हाउ टू हैक देम बोल रहे हैं कि किस प्रकार से इस हैप्पीनेस हार्मोन का हैक करोगे। हैक मतलब किस प्रकार से रिलीज करवाओगे अपने बॉडी में। हैक करना मतलब अपने अंडर में करना, किस प्रकार से इस हार्मोन को अपने बॉडी में रिलीज करवाओगे और इसका पूरा फायदा उठाओगे आप। देख लीजिए, पहला हार्मोन डोपामाइन, द रिवार्ड केमिकल। रिवार्ड मतलब क्या होता है, हाँ रिवार्ड मतलब पुरस्कार, एक प्रकार का पुरस्कृत करना, सम्मानित करना, समझ रहे हो ना। देख लीजिए, लिसन टू म्यूजिक, ट्राई समथिंग न्यू, डू समथिंग क्रिएटिव या टेक समथिंग ऑफ योर लिस्ट। कहने का मतलब क्या है, क्या करके देखिए। लिसन टू म्यूजिक, कुछ लोग होते हैं म्यूजिक सुन के बहुत खुश महसूस होते हैं, है ना, अपना रिलैक्स महसूस करते हैं। इसकी वजह से क्या निकलेगा, उनको लगता है कि म्यूजिक सुनने पर मैं अच्छा महसूस करता हूं, तो म्यूजिक सुनते हैं। तो बदले में क्या निकल रहा है उनके शरीर में, ये उनको रिवार्ड के रूप में निकल रहा है, समझ लीजिए। ठीक है ना। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। वो अलग बात है, काम बिगड़ जाए तो ठीक है ना। एक नया तरीके से खाना बनने का तरीका कर रहे हैं ना, बिरयानी बनाओ, कुछ बनाओ, अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वो खुश है बहुत, भले खाने वाला दुखी हो जाएगा। समझे ना। तो वो नया करना। अगला देखिए, डू समथिंग क्रिएटिव, वही क्रिएटिव मतलब कुछ नया तरीके सोचना, कुछ नया करने का प्रयास करना, उसमें खुश होते हैं वो लोग। टिक समथिंग ऑफ योर लिस्ट, कुछ लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट में से कुछ चीजों को मार्क आउट कर रहा है कि ये इतना बड़ा लिस्ट बनाया है, मान लीजिए पैसा कम पड़ गया उसके पास, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे हेयर बैंड लेना है, मुझे लिपस्टिक लेना है, बाकी सब छोड़ दिए, कॉपी पेन किताब सब छोड़ गया, लिपस्टिक हेयर बैंड उसमें टिक। कितना खुश हो जाएंगे देखो लोग, है ना। ये
अगला ऑक्सीटोसिन की बात करें, पढ़ चुके हम लोग। द लव हार्मोन। हग समवन यू लव, मतलब आप जिसको पसंद करते हैं, आपका दोस्त, फ्रेंड, आपके माता पिता, आपके बच्चे, जिनको भी आप हग करते हो, गले मिलते हो। कडल बोला था ना कल पिछले क्लास में, कडल हार्मोन। कडल मतलब होता है गले मिलना, वास्तविक उसका अर्थ जो होता है। तो जिसको भी गले मिलते हो तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हो, तो आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। जब भी मैं कॉलेज से आता हूं, नमन पापा पापा करता, आगे सीधा गले मिल जाता है। तो बताइए उसके शरीर में और मेरे शरीर में क्या निकल रहा होगा? ऑक्सीटोसिन। जैसे अंजना आती है अपने लाइब्रेरी से, आके गले मिल जाता है, समझ रहे हो ना? तो उन दोनों के बॉडी में क्या निकल रहा होगा? समझ में आया ना? तो जब भी हम किसी से गले मिलते हैं तो जो हम रिलैक्स महसूस करते हैं वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ठीक। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, दोस्ती यारी के साथ टाइम स्पेंड करो। दुख सुख की बात करो, पेपर फेल पास की बात करो, ये जो भी हो रहा है टाइम स्पेंड करो। तो जो एक अलग सा आप महसूस करते हो वो क्या है? ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। शो अफेक्शन, ये जो अफेक्ट करना, अट्रैक्ट करना बोला था, हाँ, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्ट हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं रोल किसका है? ऑक्सीटोसिन का है। डू समथिंग नाइस फॉर समवन, आप किसी के लिए बहुत अच्छा कोई काम कर रहे हो। देखना अक्सर होता है स्टूडेंट टीचर लाइफ में क्या होता है कि स्टूडेंट कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है ताकि उसका वो टीचर खुश हो जाए, है ना? अलग बात, फिर बिगड़ जाता है वो, है ना? लेकिन वो कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, तो वो जो कुछ नया कर रहा है, वो जो खुशी महसूस कर रहा है अपना, मैं कुछ नया कर रहा हूं, बाकी बच्चों से तो अलग बनाया हूं इसको, तो वो जो खुशी हो रहा है किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन। समझ में आया ना? अगला सेरोटोनिन क्या है? फॉर गुड मूड, हाँ, एक अच्छा मानसिकता के लिए, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के लिए, मूड को ठीक करने के लिए। एक्सरसाइज, अभी मैं बोला था एंडोर्फिन के लिए भी एक्सरसाइज, योगा बोला था, इसके लिए भी एक्सरसाइज। बास्क इन द सन, यदि आप धूप सेकते हो, जाके धूप में रहते हो, तो भी क्या निकलेगा? सेरोटोनिन। प्रैक्टिस मेडिटेशन, मेडिटेशन करो आप, करते हैं ना आप? कितने लोग करते हो? कोई कौन करता है? ठीक है, मेडिटेशन करते हो तो क्या निकलता है बॉडी से? ईट हेल्दी मील, अगर अच्छा न्यूट्रिएंट्स भरा खाना खा रहे हो तो भी सेरोटोनिन निकलता है। एंडोर्फिन की बात करूं, द पेन रिलीवर, अभी बोला हूं मैं, नेचुरल पेन किलर। टेक ए हॉट बाथ, यदि आप गर्म पानी में नहाते हो तो आपके शरीर में क्या निकलता है? एंडोर्फिन। क्रिएट म्यूजिक या फिर आर्ट, कोई नया म्यूजिक या आर्ट अगर आप तैयार करते हो, नया पेंटिंग बना दिया आपने या नया धुन बना दिया आपने, समझ रहे हो ना? तो आपको जो खुशी होगी वो किसकी वजह से? एंडोर्फिन। ट्राई योगा, या फिर ये सुबह जाके गार्डन में हंसते हा 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 करते रहते हैं ना, देखिए होगी नहीं? लाफ्टर थेरेपी बोलते हैं इसको। हाँ, ये क्या निकलता है उसमें? एंडोर्फिन, एक प्रकार का हैप्पीनेस हार्मोन है। ये सब चारों के चारों किस प्रकार से अपने बॉडी में निकलवा सकते हो, बॉडी में निकलवाने के तरीके, ये हैक करने के तरीके बताया गया है। क्लियर?